I got broads in Atlanta, you know, licks in the band, legacy. Well, hello guys, welcome back to Be Expert. You are watching your biology teacher standing over here. So student, हम लोगों ने द टिश्यू का पहला जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर दिया था. अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. उस लेक्चर को देखो, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा आप लोग आगे इस चैप्टर में कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. नहीं तो फिर आपको सिर्फ चीजें रटने की आदत पड़ जाएगी. हर एक चीज को डिटेल से समझने के लिए सारे के सारे लेक्चर सीरीज में देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा अगर आपने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्लास 9 का वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. गो एंड चेक इट आउट. नाउ अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी प्लांट टिश्यू को. तो प्लांट टिश्यू को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक तो थे हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो कि ग्रो करते हैं और दूसरे थे हमारे परमानेंट टिश्यूज जो कि ग्रो नहीं करते हैं. एक टाइम के बाद जितने भी मेरिस्मेटिक टिश्यूज है वो धीरे धीरे करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है. अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो प्लांट में जो हमारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप के परमानेंट टिश्यूज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जो प्लांट में परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था सबसे पहले होते हैं वो टिश्यूज जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं और दूसरे नंबर पे आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. और दूसरे नंबर पे आएंगे आपकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ठीक है स्टूडेंट, अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको उनका बेसिक डिफरेंस जो चीफ डिफरेंस है वो बता दिया था कि जो सिंपल और अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें मोर देन वन टाइप की या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स या फिर मोर देन वन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अगर सिंपल परमानेंट टिश्यूज में बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये जितने भी टिश्यूज होते हैं उसमें हम लोग सबसे पहली चीज एक बात करेंगे कि जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनकी ना एबिलिटी जो होती है रिड्यूस हो जाती है. यानी कि ये दे आर नॉट डिवाइडिंग सेल्स. मैंने आपको इस चैप्टर की बहुत स्टार्टिंग में और पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये लोग डिवाइड नहीं करते हैं, ये लोग डेड सेल्स होते हैं. बट डेड सेल्स इन मींस कि ये लोग डिवाइड नहीं करेंगे बट कुछ सेल्स इसमें लिविंग होते हैं और कुछ होते हैं हमारे नॉन लिविंग होते हैं. नाउ मूविंग ऑन, हम लोग अगर बात कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज दो चार टाइप के होते हैं. हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे हम लोग कवर कर ले, जैसे पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड ऑल दैट. और उसके बाद आ जाता है आपका एक एपिथेलियम. एपिथेलियम जो होती है हमारी आउटर कवरिंग होती है किसी भी एक प्लांट के पार्ट की. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जो टिश्यूज करने वाले हैं वो है हमारे पेरेन्काइमा टिश्यूज. ठीक है, अब पेरेन्काइमा टिश्यूज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वेरी वन सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि जो ये है ना ये लूजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं इसका क्या मतलब है? लूजली पैक्ड होने का मतलब ये है कि इनके अंदर जो है हमारा इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा. तो सबसे पहली दे आर लूजली पैक्ड जिसकी वजह से हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये ना स्पेशलाइज नहीं होते हैं, यानी कि ये अनस्पेशलाइज होते हैं, रिलेटिवली अनस्पेशलाइज मतलब इनका कोई फिक्स काम नहीं होता है. ये सारी चीजों के साथ मिलके बाइंड अप करते हैं, यानी कि दे आर अनस्पेशलाइज. आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज किया है, दे आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल.
अगर हम लोग इनकी सेल वॉल की बात करें, अगर हम लोग इनके फंक्शंस की बात करते हैं, सो फंक्शंस में ना इनके बेसिकली दो ही काम होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम इन जर्नल बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज ये पर हमें सपोर्ट देंगे, हमें नहीं प्लांट्स को दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट। और दूसरा एक काम ही करेंगे कि ये होगा स्टोरेज जो करेंगे हमारे फूड की, जो प्लांट का फूड होता है उसे स्टोर करेंगे। उसके अलावा अब मैं आप लोगों से ना यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस डिस्कस करने वाली हूँ, पेरेंट कायमा की मॉडिफिकेशन। अगर हम इन मॉडिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले कुछ पेरेंकाइमा सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो क्योंकि इन सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये लोग क्या करवाएंगे, ये हमारी फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, यानी कि हेल्प्स इन और इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा सेल्स, नॉट कोलन, इट्स क्लोरेनकाइमा सेल्स। ठीक है। अब एक और अगर हम लोग मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एयर कैविटी की, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर कि हम लोग यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, लार्ज एयर कैविटी इनके अंदर होती है। ठीक है। सो लार्ज एयर कैविटी क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रीच नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एक हद तक ही पानी में जो ऑक्सीजन है वो होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इन जिन प्लांट्स के पास लार्ज जो टिश्यूज इन पेरेंकाइमा टिश्यूज जिनके पास लार्ज एयर कैविटी है उन्हें हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा सेल्स, ठीक है, और सॉरी एरेनकाइमा टिश्यूज। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इनका मेन ये सारी चीजें थी कि जो पेरेंकाइमा सेल्स हैं, जो पेरेंकाइमा टिश्यू होता है वो बेसिकली लूजली पैक्ड होता है और इंटरसेलुलर स्पेस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि दूसरे टिश्यूज के साथ मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। इनकी सेल वॉल जो है वो थिन होती है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिक फंक्शन का होता है सपोर्ट करना और स्टोरेज प्रोवाइड कराना। दूसरी एक और चीज़ है जो कि है इम्पॉर्टेंट, लिविंग सेल से बनके हमारा बनता है ये पेरेंकाइमा टिश्यूज। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कहाँ कहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज प्रेजेंट एट, हम यहाँ पे इसकी लोकेशन की बात करें, स्टेम्स में भी होंगे प्लस रूट्स में भी होंगे आपके, ठीक है। रूट्स में क्या होगा कि ना ये न्यूट्रिशन और जो वाटर है उसको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करेंगे, यानी कि it is going to help in absorption of nutrition plus water. Okay, so this is all about the parenchyma tissues. अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टिश्यू के टाइप की, so just take the screenshot. Now अब हम लोग जो नेक्स्ट टिश्यू डिस्कस करेंगे वो है हमारा कोलेनकाइमा टिश्यू। सो कोलेनकाइमा टिश्यू की अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे पेरेंकाइमा टिश्यू से, सबसे पहली बात कि ये जो ना थोड़े से कॉन्ट्रैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी कि मतलब लूजली पैक्ड तो होते हैं बट कंपैरेटिवली अगर हम पेरेंकाइमा से कंपेयर करें तो इनसे थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी कि एज कंपेयर्ड मैं यहाँ पे पीटी लिख रही हूँ पेरेंकाइमा टिश्यूज के लिए, ठीक है। सो एज कंपेयर्ड टू पेरेंकाइमा टिश्यूज दे आर डेंसली पैक्ड, which results in जो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लेट मी चेंज द मार्कर, जो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस होगा ये प्रेजेंट तो होगा बट कम होगा किससे,
हमारे पेरेंट कैमा टिश्यूज के कंपैरिजन में दिस ये स्मॉलर देन का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, स्मॉलर देन पेरेंट कैमा टिश्यूज, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे कोलन कैमा टिश्यूज है, ये ना हमारी जो प्लांट है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि दीज आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि जब आप पेड़ की जो ब्रांच उसे पकड़ के खींचते हो और वो टूटती नहीं है, उस चीज पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कोलन कैमा सेल्स। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्लांट को। टूटने में ना थोड़ा सा देरी लगे, उसे एकदम से कटाक से टूट ना जाए, थोड़ा सा हवा आए बहुत तेज तो वो लहराए, ना कि टूटे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो कोलन कैमा सेल्स है, जैसे कि पेरेंट कैमा सेल्स लिविंग थे, वैसे ही कोलन कैमा सेल्स जो है वो हमारे लिविंग सेल्स थे। ओके, नाउ अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोलन कैमा सेल्स जो है हमारे लिविंग है, उसके अलावा लेट मी राइट इट डाउन, एक और चीज, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी चीज आप लोग को याद रखना है कि ये टिश्यूज जो हैं लिविंग टिश्यूज होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसके अलावा ना ये हमारे प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कोलन कैमा सेल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनकी लोकेशन बात करें तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ लोकेशन की, सो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं लीफ के स्टाइल पे। यानी कि सपोज दिस इज योर लीफ, तो जो ये स्टाइल है ना यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। सपोज ये आपकी लीफ है, ठीक है, दिस इज योर लीफ, और जो इसका स्टैल्क होगा, मैं इसे दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ, जो इसका स्टैल्क है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तभी जब अपना सिर्फ ऐसे मोड़ोगे ना पत्ती को तो वो टूटती नहीं है इतनी इजीली। अगर हम लोग इसके अलावा बात करूँ, मैं आप लोगों से इसकी सेल वॉल का डिस्कशन और कर लेते हैं। हम सेल वॉल का अगर हम डिस्कशन करेंगे तो जो इनकी सेल वॉल है वो थिन होती है, ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू पेरेंट कैमा तो ये थिक होती है, ठीक है। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें एज कंपेयर टू हमारा पेरेंट कैमा सेल्स, अगेन पीटीएस पेरेंट कैमा टिश्यूज, तो इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, ठीक है। सो और ना ये इरेगुलर थिक होती है, मतलब एक जैसी नहीं होती है। सपोज अगर ये आपका टिश्यू है तो ना ये कॉर्नर्स पे थोड़ी मोटी होगी, यानी कि कुछ ऐसा सा आपका स्ट्रक्चर शो होगा, मतलब कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा मोटी होगी कंपैरेटिव टू जो ऊपर नीचे वाले एरियाज के कंपेयर में अगर हम लोग बात करते हैं। सो सेल वॉल थिक होती है एट कॉर्नर्स, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी वजह से जो है ना आपका जो प्लांट है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा पेरेंट कैमा टिश्यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट पेरेंट कैमा टिश्यूज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू जो है हमारा स्क्लेरन कैमा टिश्यू। ओके, सो या तो आप लोग नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जो नेक्स्ट टिश्यू स्टडी करने वाले हैं, जो कि थर्ड टाइप का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है हमारा स्क्लेरन कैमा टिश्यू। सो स्क्लेरन कैमा टिश्यू में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हमारे सेल्स की अरेंजमेंट। सो जो इसमें सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात करें कि अगर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सो हम लोग बात करने वाले हैं क्या इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा? नहीं होगा, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस इज गोइंग टू एब्सेंट। उसके अलावा अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि स्क्लेरन कैमा टिश्यूज जो है उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, सो इनकी नेचर की अगर हम लोग बात करें, सो ये जो टिश्यूज है ये होते हैं हमारे स्टिफ प्लस हार्ड।
अब अगर ये स्टिफ है और हार्ड है तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा, यानी कि इनका मेन फंक्शन है ये हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि दे प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम लोगों ने बात कर ली कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे, सो इनकी डेफिनेटली ना इनकी जो सेल वॉल होगी वो भी ज्यादा थोड़ी मॉडिफाइड होगी। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे प्लांट टिश्यू के अंदर जो सेल वॉल्स प्रेजेंट है उनकी, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी कि इनकी जो सेल वॉल है वो होगी थिक, ठीक है। दूसरा, इनकी जो सेल वॉल है वो होती है नैरो, लॉन्ग, और इनमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है। आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन विद अ रेड पेन, जिसे आपको याद रखना है। इनमें प्रेजेंट की जो सेल वॉल है उसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन, ठीक है। सो जो लिग्निन है ना ये डिपॉजिट हो जाता है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज दिस इज द सेल, सो जो ये लिग्निन है ये ना डिपॉजिशन शो करता है अपनी कुछ ऐसे टाइप से, यहाँ पे डिपॉजिशन शो कर देगा आपके सेल के अंदर, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ये पूरे सेल को ही कवर कर देगा ये जो लिग्निन है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है सिर्फ सराउंडिंग पे ही जो डिपॉजिशन है वो शो कराएगा, ठीक है। सिर्फ कॉर्नर्स पे करा दी स्टार्टिंग में, और जब जो धीरे धीरे जब जो इस परमानेंट टिश्यू ये पुराना होता जाएगा, सो ये जो लिग्निन है ये हमारी पूरे सेल को जो है कवर कर लेगा। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मोस्ट प्रोबेबली 11th क्लास में, ठीक है। सो लिग्निन जो है ये प्रेजेंट, ये बेसिकली क्यों होता है, ये हमारी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए होता है, को इंक्रीज करने के लिए होता है, ठीक है। अब एक और चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी है कि इसकी लोकेशन क्या है। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं लोकेशन कि कहाँ पे प्रेजेंट है ये टिश्यूज, सो सबसे पहले ये प्रेजेंट होते हैं हमारे उन पार्ट्स में जिन्हें स्ट्रेंथ की ज्यादा प्रोवाइड होती है। कौन सा पार्ट है, क्या वो स्टेम है? जी बिल्कुल, स्टेम में कहाँ होंगे, जो वस्कुलर बंडल होते हैं हमारे उनके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। Okay, let me write it around over here. Around vascular bundles. जिन लोगों को नहीं पता वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम का एक बंडल होता है मिक्स। हम जाइलम फ्लोएम को एक साथ पढ़ते हैं तो हम उन्हें वस्कुलर बंडल बोल देते हैं। ये आपको इसी चैप्टर में बताऊंगी वस्कुलर बंडल्स क्या के अंदर कौन से जो है आपके चीजें प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्लेरेन्काइमा, आपको याद रखना है, ठीक है। सो हाँ, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब बच गया हमारा सिर्फ और एक ही टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसे हम लोग एपिथेलियम टिश्यूज बोलते हैं या फिर एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली एपिथेलियम एपिडर्मिस एक ही बात है, आउटर कवरिंग होती है इसकी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक और टाइप बच गया है, जो है हमारा द वेरी फोर्थ टाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं हमारे एपिडर्मिस टिश्यू। इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किए हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी पेरेन्काइमा टिश्यूज की। तो पेरेन्काइमा टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एरेन्काइमा जिनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, और दूसरे होते हैं हमारे क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी की थी कोलेनकाइमा टिश्यूज की, जो कंपैरेटिवली पेरेन्काइमा से ज्यादा उनकी थिक सेल वॉल होती है और ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद लास्ट टिश्यू जो हमने डिस्कस किया था वो है हमारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो है वो स्टिफ होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनका बेसिक फंक्शन होता है वो होता है इनको मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं ये। उसके अलावा इनका सेल जो है सेल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो ये और ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, तो रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं सेल्स को।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में. और अगर कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनी वीडियो और कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो, सो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. और अगर मेरी पहली वीडियोस 9th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड नहीं देखी हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. गो एंड check it out. So students, see you soon in the very upcoming next video. Thank you.